तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं और ये टॉपिक है मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं फिजिक्स की क्लास आपको दूंगा, बहुत ही अल्टीमेट क्लास आपको देने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखिए। फिजिक्स का मतलब है ध्यान से देखना। भौतिक राशियाँ, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। और भौतिक राशियों को भी अपन डिवाइड करेंगे, लेकिन सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस आप ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। मैं केवल और केवल उन्हीं बच्चों को ध्यान से पढ़ाने वाला हूं जो यहाँ पे मेरे साथ सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, और अल्टीमेट चीज़ें पढ़ाऊंगा। देखिए, भौतिक राशियों का अपन वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भौतिक राशियों का वर्गीकरण करेंगे अपन। दोस्तों, भौतिक राशियों का सबसे पहले अपन वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोस्तों, भौतिक राशियों का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पर करते हैं, दिशा एवं परिणाम के आधार पर और मात्रक या मापन के आधार पर। दो आधार पर करते हैं, जिनमें सबसे पहले दिशा के आधार पर अगर करते हैं तो दो प्रकार की होती है, जिनमें एक है सदिश और एक है अदिश। वहीं मात्रक एवं मापन के आधार पर करते हैं तो वो भी दो प्रकार से करते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, देखिए आपको समझ में भी आएगी। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अदिश राशि क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है। केवल परिमाण ही मिलता है इनमें, हमें इनमें केवल हमें परिमाण ही मिलता है दोस्तों, केवल परिमाण ही मिलता है हमें इनमें। और कहीं ना कहीं यही चीज़ बताई गई है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उनको अदिश राशि कहते हैं। वहीं सदिश राशि की अगर बात करें तो सदिश राशि देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता आदि, ये सारे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। हाँ, आगे देखिए, हम मूल राशियों पर आ जाते हैं, मूल राशियों की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मौलिक भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ऐसे कहीं ना कहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अल्टीमेट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं व्युत्पन्न राशियों के ऊपर। व्युत्पन्न राशियों के ऊपर चलते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जैसे बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति आदि। दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें समझाने की कोई चीज़ें नहीं है, इनको सबको आपको याद करना पड़ेगा, मैनुअली आपको याद करना पड़ेगा। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। प्रत्येक मापी गई मात्रा, इसका परिणाम में एक संख्या और एक इकाई होती है समय के माप में। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियों की। तो विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियां होती है, कितने प्रकार की होती है, देखिए एफपीएस, इसको एफपीएस, और हम बात करेंगे सीजीएस, और हम बात करेंगे एमकेएस। दोस्तों, ये इकाइयां हैं, ये है ब्रिटिश सिस्टम की,
ये इकाई जो FPS है ना, फुट, पाउंड और सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम से ली गई है। और ये लंबाई का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, फुट। यहाँ पे लंबाई को फुट में मापते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो ये है CGS प्रणाली। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसमें हम क्या करते हैं, समय को तो सेकंड में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। वहीं FPS में क्या होता है, लंबाई को तो फुट में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जो अपने सबसे ज़्यादा प्रणाली मात्रा यूज की जाती है, वो है दोस्तों MKS पद्धति। ये यूज करी गई थी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है और सबसे ज़्यादा अपन यूज करते हैं वो है SI, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको 1971 से प्रारंभ किया गया और अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्रकों की मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया। अब हम बात करते हैं वह 7 भौतिक राशियां कौन सी है, लेकिन उससे पहले SI प्रीफिक्स देखते हैं दोस्तों। SI प्रीफिक्स देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, भौतिक राशि के परिणाम एक विस्तृत श्रृंखला के भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अब इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। ये है 7 भौतिक राशियां, जिनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। 7 भौतिक राशियां नहीं है, ये प्रीफिक्स है। जिसको एक्सा को 10⁻18 अगर है तो उसको एक्सा पढ़ते हैं। 10⁻ अगर 15 है तो इसको पेटा पढ़ते हैं। 10⁻12 है तो इसको टेरा पढ़ते हैं। और 10⁻9 है तो इसको गीगा पढ़ते हैं। 10⁻6 है तो इसको मेगा पढ़ते हैं। 10⁻3 है तो इसको किलो पढ़ते हैं। 10⁻2 है तो इसको हेक्को पढ़ते हैं। 10⁻1 है तो इसको डेका पढ़ते हैं। वहीं अगर माइनस में है ना, तो इसको एटो, फेप्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेसी, कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और इनका सिंबल भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक अपन ने देखी है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो कल इसी समय एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।